नमस्कार दोस्तों। भारत के स्वतंत्रता संग्राम और जन आंदोलन में कई आदिवासी महिलाओं ने महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसमें आज हम बात करेंगे प्रमुख 10 आदिवासी क्रांतिकारी महिलाएं जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बहुत संघर्ष किया था और आंदोलन को दूर दूर तक फैलाया था। तो चलो शुरू करते हैं प्रमुख 10 आदिवासी क्रांतिकारी महिलाओं की जानकारी। नंबर 1, फूलो मुर्मू। फूलो मुर्मू का जन्म झारखंड राज्य में हुआ था, जिनका समुदाय संथाल समुदाय था। प्रमुख योगदान सन 1855 में झारखंड में संथाल हुल विद्रोह हुआ था, जिसमें फूलो मुर्मू ने आदिवासी महिलाओं की प्रमुख महिला थी और ऐसा कहा जाता है कि फूलो मुर्मू ने जानो मुर्मू के साथ मिलकर 21 अंग्रेज सैनिकों की हत्या कर दी थी। नंबर 2, जानो मुर्मू। जानो मुर्मू का जन्म भी झारखंड में हुआ था। जानो मुर्मू का समुदाय संथाल समुदाय था। प्रमुख योगदान सन 1855 में झारखंड में संथाल हुल विद्रोह हुआ था, जिसमें जानो मुर्मू ने बहन फूलो मुर्मू के साथ इस विद्रोह में महिला नेतृत्व किया और महिलाओं का संगठन किया था और विद्रोह को दूर दूर तक ले गई थी और फूलो मुर्मू के साथ मिलकर 21 अंग्रेज सैनिकों की हत्या की थी। नंबर 3, रानी गेदिनल्यू। रानी गेदिनल्यू का जन्म नागालैंड राज्य में हुआ था। रानी गेदिनल्यू का समुदाय झेलियांगरोंग नागा समुदाय था। प्रमुख योगदान मात्र 13 वर्ष की आयु में अपने चचेरे भाई और आध्यात्मिक नेता 1931 में जादोनांग को अंग्रेजों ने फांसी दे दी। उसके बाद रानी गेदिनल्यू ने आंदोलन का नेतृत्व संभाला। उन्होंने अंग्रेजी शासन का विरोध किया और नागा क्षेत्रों में लोगों को संगठित किया और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। नंबर 4, देवमणि उर्फ बंधनी। देवमणि का जन्म झारखंड राज्य में हुआ था। देवमणि का समुदाय उरांव आदिवासी समुदाय है। प्रमुख योगदान देवमणि ने झारखंड के अंग्रेजों के विरुद्ध ताना भगत आंदोलन में महिलाओं को संगठित किया था। समाज में स्वच्छता, अनुशासन और नशा मुक्ति का संदेश फैलाया था। अंग्रेजों के अन्यायपूर्ण ब्याज करों और दमन का विरोध किया था। आंदोलन के दौरान महिलाओं को सक्रिय रूप से जोड़ने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। नंबर 5, रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनका विवाह गोंडवाना राज्य के राजा दलपत शाह से हुआ था। राजा दलपत शाह के निधन के बाद रानी दुर्गावती ने गोंडवाना राज्य का शासन संभाला। रानी दुर्गावती गोंडवाना राज्य की महारानी बनी और आदिवासी गोंड समुदाय का नेतृत्व किया। प्रमुख योगदान सम्राट अकबर के शासनकाल में उनके सेनापति आसफ खान ने 1564 में गोंडवाना पर आक्रमण किया। रानी दुर्गावती ने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया और स्वयं सेना का नेतृत्व किया। नरे घाट के पास युद्ध हुआ। रानी ने अत्यंत वीरता से युद्ध किया। रानी गंभीर रूप से घायल हुई और शत्रु के हाथों बंदी बनने की अपेक्षा नहीं थी, इसलिए 24 जून 1564 को अपने ही कटार से वीरगति प्राप्त करना उचित समझा और वीरगति को प्राप्त हुई। नंबर 6, सिंगी दई। सिंगी दई का जन्म झारखंड राज्य में हुआ था। सिंगी दई का समुदाय उरांव आदिवासी समुदाय था। प्रमुख योगदान लोक कथाओं के अनुसार उन्होंने महिलाओं को संगठित कर बाहरी आक्रमणकारियों का मुकाबला किया। कहा जाता है कि उन्होंने पुरुषों का वेश धारण कर युद्ध में भाग लिया और अपने क्षेत्र की रक्षा की थी। नंबर 7, केली दई। केली दई का जन्म भी झारखंड राज्य में हुआ था। केली दई का समुदाय उरांव आदिवासी समुदाय था। प्रमुख योगदान लोक परंपरा अनुसार उन्होंने सिंगी दई के साथ मिलकर महिलाओं का नेतृत्व किया। उन्होंने समुदाय की रक्षा और महिलाओं में साहस जगाने का कार्य किया था। नंबर 8, माकी मुंडा।
माकी मुंडा का जन्म झारखंड राज्य में हुआ था। माकी मुंडा का समुदाय मुंडा आदिवासी समुदाय था। प्रमुख योगदान। माकी मुंडा का उल्लेख बिरसा मुंडा के उलगुलान आंदोलन में संदर्भ में मिलता है। उन्होंने उलगुलान आंदोलन के दौरान अंग्रेजी शासन और शोषण के विरुद्ध आदिवासी समाज को संगठित करने में योगदान दिया। झारखंड में उन्हें आदिवासी महिला शक्ति और संघर्ष की प्रेरणा के रूप में याद किया जाता है। नंबर 9, चंपी मुंडा। चंपी मुंडा का जन्म भी झारखंड राज्य में हुआ था। चंपी मुंडा का समुदाय मुंडा समुदाय था। प्रमुख योगदान। चंपी मुंडा बिरसा मुंडा की विश्वसनीय सहयोगी थी। उन्होंने अंग्रेज शासन के खिलाफ आदिवासी समाज को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। चंपी मुंडा संदेश पहुंचाने, लोगों को एकजुट करने तथा उलगुलान आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम करती थी। और नंबर 10, साली मुंडा। साली मुंडा का जन्म झारखंड राज्य में हुआ था। साली मुंडा का समुदाय भी मुंडा समुदाय था। प्रमुख योगदान। साली मुंडा ने चंपी मुंडा और बिरसा मुंडा के साथ उलगुलान आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने का कार्य किया। अंग्रेजों के दमन के बावजूद भी वे आंदोलन से जुड़ी रही और महान महिला क्रांतिकारी बन गई। तो दोस्तों, यह थी टॉप 10 आदिवासी क्रांतिकारी महिलाएं जिनको वुमन पावर को हम आज सैल्यूट करते हैं। जय हिंद।